यस गरिमामय समारोह को शोभा बढाइदिनु हुन ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका सह निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी किरण दिदीज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आचरणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माउन्ट आबुबाट पाल्नुभएका ब्रह्मा कुमार विजय भाइज्यूलाई मञ्चमा आई आचरणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हाम्रा वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामसिंह अयरज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको आचरणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म मञ्चको शोभा बढाइदिन हाम्रा अतिथिहरूको नाम पढेर सुनाउनेछु। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र जनकपुरबाट आउनुभएकी ब्रह्मा कुमारी गंगा माताज्यू, यसैगरी ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगंजकी प्रमुख सञ्चालिका ब्रह्मा कुमारी रवीना दिदीज्यू, वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार अर्जुन भाइज्यू नारायणघाट, ब्रह्मा कुमार विजयराज सिग्देलज्यू हेटौडा, ब्रह्मा कुमार जगदीश भाइज्यू जनकपुर, त्यसैगरी विशिष्ट वरिष्ठ समाजसेवी ओम गौतमज्यू नारायणघाट, सदाशिव मेरा आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। धन्यवाद। शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम, शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बने हर्ष का मिलता कहीं नानंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम आशा के दीप जले विश्वासों में मिले सुमन सफलताओं के खिले साथ हमारे आप चले
राजयोगिनी तपस्विनी राजदादीज्यू यस महत्त्वपूर्ण समारोहमा आफ्नो प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुने नेपालस्थित भारतीय महावाणिज्य दूत आशुतोष अग्रवालज्यू र यस महत्त्वपूर्ण आप सभी पवनहार शांति के देवता हैं, किनाके हम सबको अपनो पिता बुआ शांति को सागर है, बुआ शांति को सागर, और हम बच्चे भी शांति स्वरूप है। हम भूल गए हैं, इसलिए आज हमें अशांति का अनुभव होता रहता है। सो ऐसे समय पर अब भीतर से सबसे पहले तो धीरे ही मेरे को धीरे खुशी हो रही है। आज वीरगंज निवासी सभी प्यारे परमात्मा के प्रिय संतान, आदरणीय हमारे राज दीदी जी, वीरगंज सेंटर के सभी भाई बहने एवं वीरगंज शहर के सभी सम्मानित अतिथि, ये 2-3 दिन के विशेष कार्यक्रम में 2 प्रकार के विषय रखे गए हैं। एक है सकारात्मक जीवन शैली और दूसरा है तनाव व्यवस्थापन। ये तो जरूर हम सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं कि आज तनाव किसको नहीं है। तनाव हर एक को है, हर एक इसके अनुभवी है कि तनाव जब आता है तो कैसे कैसे रिएक्शंस हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में हम महसूस करते हैं। लेकिन इसका कारण कहीं न कहीं हमारी जीवन शैली में एक परिवर्तन आ गया है और इसलिए पुनः उस जीवन शैली की ओर हम सभी को वापस एक यू टर्न लेने की आवश्यकता है। पहले इतना तनाव नहीं होता था, कितना भी कारोबार संभाल लेते थे, इतना तनाव नहीं होता था जितना आज एक छोटे बच्चे को भी दूसरे दिन अगर एग्जाम्स है तो वो भी अपने माँ बाप को कहने लगता है कि कल एग्जाम है, मुझे टेंशन हो गया है। और उसके टेंशन को देखकर कहीं कहीं माँ बाप को डबल टेंशन हो जाता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चे को किस प्रकार का टेंशन होगा, उनको कौन सा पैसा कमाना है, जिम्मेवारी निभानी है, एक पढ़ाई तो करनी है। वो पढ़ाई भी अगर आज उसको टेंशन अनुभव होने लगे तो वो जीवन में आगे क्या करेगा। और सचमुच ये एक चिंता का विषय हो गया है कि आज माँ बाप को तो टेंशन है ही है, लेकिन बच्चों को भी टेंशन होने लगा है। कहीं इसका कनेक्शन सिर्फ जीवन शैली की बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक पहलू के रूप में भी अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता का अभाव जीवन में आ गया है। और इसलिए ये सकारात्मक जीवन शैली का सुबह के सत्र जो है 3 दिन के, उसमें हम इसी बात को
आप सबके आगे रखेंगे और मैं समझती हूं सभी का मन इस बात को अवश्य स्वीकार करेगा कि आज आध्यात्मिकता जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? महाभारत की बात मुझे याद आती है कि महाभारत के अंदर अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, निराश हो गया, दिल शिकस्त हो गया कि बार बार भगवान से कहने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करनी है। उस समय क्या कहेंगे, उसका आत्मविश्वास कम हो गया। जब भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। लेकिन उस स्थिति को देख करके आज की दुनिया की भाषा में अगर हम कहें तो वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। इतना नर्वस हो गया था, इतना स्ट्रेस में आ गया था उस युद्ध के नाम से, और इसलिए वो उस युद्ध को नहीं करना चाहता। और उस समय भगवान ने सर्वप्रथम उसको कौन सा ज्ञान दिया? सर्वप्रथम दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान दिया। चौथे अध्याय में भगवान ने अपना परिचय और आने का मकसद बताया। छठे अध्याय में ध्यान योग की बात यानी मेडिटेशन सिखाया, और धीरे धीरे उसकी मनस्थिति में परिवर्तन आने लगा और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। भावार्थ ये कि भगवान ने उसको आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया, यानी आध्यात्मिक ज्ञान में वो शक्ति है जो व्यक्ति कितना भी स्ट्रेस में क्यों ना हो या डिप्रेशन जैसी स्थिति में आ गया हो, उस डिप्रेशन वाली स्थिति से भी बाहर निकलने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और इसीलिए कहा कि आज शायद मॉडर्न लाइफस्टाइल या जो वर्तमान समय की जीवन शैली है उसमें से यह आध्यात्मिकता कहीं लुप्त हो गई है। इसलिए व्यक्ति स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर इसके शिकार होने लगा है। भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया और यही कहा कि इसी योग के द्वारा तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। गीता के अंदर भगवान ने कहीं भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम अपना गृहस्थ छोड़ दो, अपना कर्तव्य छोड़ दो, अपने व्यवहार को छोड़ दो, अपने संबंधों को छोड़ दो। नहीं, छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको योग करने की प्रेरणा दी, कर्मयोगी बनने का ज्ञान दिया, और योग के द्वारा कैसे कर्म के अंदर संबंधों में, व्यवहार में कुशलता आती है, यानी एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। ये बात उसको स्पष्ट समझाई गई। आज ये 3 दिन के सत्र के अंदर हम उसी योग के बारे में सुनेंगे। सकारात्मक जीवन शैली माना ही एक प्रैक्टिकल कर्म योगी बनने की बात है, और इसलिए जहां प्रैक्टिकल कर्म योगी बनना है तो कौन सी चीज को जीवन के अंदर
शामिल करना आवश्यक है। योग शब्द जब हम सुनते हैं तो अक्सर लोगों के मन के अंदर यही भाव आता है कि योग माना कोई आसन लगाने होंगे, एक्सरसाइज करनी होगी। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी आसन नहीं सिखाए, कोई एक्सरसाइज नहीं सिखाई। इसका मतलब योग का कोई और भाव भी है, और वो है एक आध्यात्मिक भाव। कि योग माना क्या? योग माना ही संबंध, जोड़ या मिलन। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, योग माना कनेक्शन। कनेक्शन किसका और किसके साथ? मनुष्य का कनेक्शन अनेकों के साथ रहता है। जब हमारा कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको हम कहते हैं भौतिक योग है। जब व्यक्ति का कनेक्शन समय के साथ होता है और समय पर कोई कार्य अगर हो जाता है तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। व्यक्ति का कनेक्शन व्यक्तियों से, और जब किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति